कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लास जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है सबको समझने में, मुझे पता है। इसमें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा जल्दी रिजल्ट मिलेगा। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा इस वीडियो में। आई विल ट्राई टू गिव यू एन ओवरव्यू कि आप नेकेड आई से एक अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहाँ पे है, या कहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं कन्विंसिंगली थोड़ा, या फिर कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। तो एक चार्ट यहाँ पे देखते हैं ग्रेविटा इंडिया का। ग्रेविटा इंडिया, ये सारे ड्राइंग्स में डिलीट कर देता हूँ, पूरा शुरुआत से करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए एक डेली टाइम फ्रेम में है, और डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे इतने सारे इंडिकेटर्स नहीं चाहिए। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है। क्यों है, कुछ आइडिया देखिए, आपको देखेंगे तो खुद पता चल जाएगा। उससे प्रीवियस रेजिस्टेंस ये था यहाँ पे, ओके। उससे प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा। चार्ट को थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में लाके उसको थोड़ा जूम आउट जूम इन करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा उससे पहले का रेजिस्टेंस कहाँ पे था। तो उससे पहले का रेजिस्टेंस ये था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वाला पॉइंट को मैंने फोकस में रखा है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया था उसका फोकस पॉइंट चल रहा है यहाँ पे, ये वाले में उसका टॉप है जो। और फाइनली अभी का रेजिस्टेंस जो था ये क्रॉस करके चला गया है, तो अभी ये सपोर्ट बन चुका है। उसका मेजर पॉइंट ये है। तो ये जो टॉप पॉइंट से 1 2 3, जब भी प्राइस इसके रेंज के अंदर घूम रहा होता है तो हमको पता चलता है कि ये रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा है। ये वाला पोजीशन 1168। तो इसका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था पहले नवंबर अक्टूबर से। ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अक्टूबर नवंबर। तो वहाँ पे प्राइस गया था 1168 तक। उसको 2 बार टच किया है। 2 बार कैसे टच किया है, यहाँ पे एक बार टच किया था, दूसरी बार उसको ट्राई किया तोड़ने के लिए, लेकिन हालांकि ये तोड़ नहीं पाया। बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे नहीं ये पोजीशन में। यहाँ पे फोकस करना अभी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार ट्राई किया जाने के लिए प्राइस। उसके बाद फिर से 1 सेकेंड, ये वाला जो जोन है, ये वाले जोन में 3 बार उसको रिटेस्ट करने के लिए ट्राई किया है, तो फिर भी वहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और अगर आप देखें वॉल्यूम आपको क्लास में बताया नहीं गया होगा कि वॉल्यूम इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं वॉल्यूम यूज़ करता हूँ पर्सनली। वॉल्यूम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हाई वॉल्यूम था। तो यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस एक होगा यहाँ पे जो ब्रेक किया, तो उसके बाद ये अपमूव पॉसिबल था, ठीक है। लेकिन उसके बाद का वॉल्यूम यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम है ही नहीं बिल्कुल इसमें। तो वॉल्यूम ना होने के कारण यहाँ पे मूवमेंट कुछ हुआ नहीं उतना अच्छा खासा कुछ। लेकिन फिर से यहाँ पे जब आप आएंगे, ये वाला यहाँ पे गया, हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर हाई बनाया, लेकिन हायर हाई नहीं बना पाया। ये हाई और ये हाई दोनों सेम थे, ये हाई और ये हाई। तो इसके बाद नीचे आया, फिर से लोअर हाई बनाया, फिर से नीचे आया, फिर से लोअर हाई बनाया, फिर से नीचे आया, फिर से उसके बाद ये मार्च के बाद इसने ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला अभी ये रेजिस्टेंस बन गया है उसका। क्यों बन गया है, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है लास्ट जितने टाइम आप देखें ये सब में। ये जो जोन है आपका, ये जो जोन है आपका अभी यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट इसको छोड़ के, ये वाले में इसको छोड़ के ये वाले पोजीशन में गया था। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस बन जाता है ये वाला पोजीशन, राइट। तो इसको जब क्रॉस करेगा तो इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ये वाला। क्योंकि यहाँ पे एक हायर है बनाने का ट्राई कर रहा था लेकिन बना नहीं पाया, लेकिन ये यहाँ से सेलिंग होना शुरू कर लिया। तो ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन में यहाँ से फिर से सेलिंग आया है। यहाँ पे तो क्रॉस कर गया, लेकिन यहाँ पे एक सेलिंग आया।
फिर से नीचे गया, फिर से ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करने का ट्राई किया, लेकिन फिर से नीचे आया। अब फिर से जो वापस ये गया है, ये ना मतलब ये रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है यहाँ पे, ये वाले रेजिस्टेंस को तो क्रॉस कर ही गया था, इसको क्रॉस किया, इसको क्रॉस किया, ये जो बड़ा रेजिस्टेंस बना था लास्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स बैक, ये वाले रेजिस्टेंस को भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके ऊपर फिर से गया। तो ये कंफर्म ट्रेड होता है ये चीज़। अगर ये समझ में आ गया आपको, तो आप थोड़ा कोई भी चार्ट उठाओ आप आज का एंड ट्राई करो देखने के लिए। आपको कुछ देखना नहीं है। ग्रेविटा इंडिया का ये था, ये और एक JSW एनर्जी भी उस टाइम पे बुलिश था। देखिए JSW का कैसे हुआ था। तो JSW में रेजिस्टेंस पॉइंट मतलब नेकेड आई में देखिए आप कहाँ से ब्रेक हुआ है। देखिए यहाँ पे एक ब्रेक हुआ है, यहाँ पे एक ब्रेकेज हुआ है, मतलब ये प्राइस को रिस्पेक्ट कर रहा था ये बार बार, लेकिन इस यहाँ पे ये जो रिस्पेक्ट कर रहा था, यहाँ से रिस्पेक्ट कर रहा था, यहाँ से ऊपर नहीं तोड़ पाया, फिर नीचे आया था, फिर से यहाँ गया था, फिर से नीचे आया था लगभग। लेकिन अभी इस टाइम पे जो ये ऊपर गया है, ये वाला कैंडल जो है डेली कैंडल का, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ये वाला रेजिस्टेंस ये यहाँ पे था, फिर उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस के बाद ये वाला इमीडिएट रेजिस्टेंस था, ये वाला। ओके, तो इसको क्रॉस करने के बाद अभी अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पे आया है। तो ऐसे फाइंड करते हैं। ये वाला एक रेजिस्टेंस, इसमें देखिए ये वाला एक रेजिस्टेंस बना था, यहाँ पे एक हायर पॉइंट बना था, क्योंकि प्राइस इस प्राइस पॉइंट को रेस्पेक्ट करके फिर से नीचे आया, फिर से गया। तो आपको पता चल जाता है नेकेड आई में कि एक रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकता है। जब आप इंट्राडे करेंगे तो आपको और डिटेल में पता चलेगा कि हम लोग कौन सा रेजिस्टेंस देखे, नियरेस्ट वाला, कौन सा लेटेस्ट वाला, कितना पुराना देखे, वॉल्यूम कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये सब जब मतलब मिक्स्ड जो होते हैं चीज़, सम नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो उसके कंफर्मेशन के हिसाब से हम लोग इंट्राडे या फिर स्विंग पोजिशनल लेते हैं ट्रेड। आपको आज क्या करना है, आपको 10-15 चार्ट ऐसे ही देखने हैं, रैंडम चार्ट्स देख के इसके खोल के उसको ब्रश को, यहाँ से ब्रश मिल जाएगा आपको, ब्रश, तो ब्रश को सिलेक्ट करके आप देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये एक रेजिस्टेंस हुआ, क्योंकि यहाँ से प्राइस मूवमेंट हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस बन गया, प्राइस यहाँ से नीचे आया, इसको रिस्पेक्ट नहीं कर पाया तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए। लेकिन ये वाले रेजिस्टेंस को दूसरी बार यहाँ पे टेस्ट किया तो इजीली ब्रेकआउट हो गया। जब एक रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट को 2-3 बार टेस्ट किया जाता है, रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है, ऊपर होता है रेजिस्टेंस, ये होता है रेजिस्टेंस आपका, ये होता है आपका सपोर्ट। प्राइस कैसे मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, या फिर ऐसे हायर हाई बना के, या फिर लोअर लो बना के। ये अप ट्रेंड का है, ये फॉर्मेशन होता है आपका डाउन ट्रेंड का। जब वाइकॉफ्स थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा कि वाइकॉफ्स थ्योरी क्या बताता है। पहले बड़े लोग एक्यूमुलेशन करते हैं एक अच्छे स्टॉक का यहाँ पे, उसके बाद एक आता है जोन मार्कअप का। मार्कअप मतलब ट्रेंडिंग, मतलब ऊपर जाता है वो स्टॉक का प्राइस। यहाँ पे एक्यूमुलेशन इतना बन गया, तो इतना अच्छा एक्यूमुलेशन बनने के बाद जनरली एक स्टॉक एक्यूमुलेशन के बाद मार्कअप में जाता है, मार्कअप। उसके बाद एक प्राइस पॉइंट आता है जहाँ पे एक सैचुरेशन आ जाता है, यहाँ पे सैचुरेशन होता है। वो सैचुरेशन को हम लोग बोलते हैं वाइकॉफ्स थ्योरी के हिसाब से, ये वाला हो गया आपका एक्यूमुलेशन, ये वाला हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ऊपर जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, लोग बाय करते गए, तो उसके बाद एक सैचुरेशन आता है। कोई भी प्राइस ऐसा तो मूव नहीं करता ना, पूरा अपवर्ड मूवमेंट ऐसा ऊपर नहीं देता ना, तो जब देता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उसके बाद ये नीचे आता है। ये नीचे टाइम को हम लोग बोलते हैं मार्क डाउन फेज। ओके, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक्यूमुलेशन होना शुरू करता है। अगर एक्यूमुलेशन होता है तो फिर से चांसेस है ये ऊपर जाएगा, फिर से एक्यूमुलेशन करके ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड फिर से नहीं है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए हैं, कुछ नेगेटिव न्यूज आया है, या फिर उतना अच्छा स्टॉक सबको नहीं लग रहा, अभी कुछ टाइम कंसोलिडेट करेगा, तो यहाँ से एक्यूमुलेशन नहीं होके रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। वो आप बाद में पढ़ेंगे। बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए कैसे एक स्टॉक को देके हम लोग एक इमीडिएट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये स्टॉक लास्ट हमने कब लिया होगा ट्रेड, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, ये देखिए ये वाला एक इमीडिएट, ये जो रेड पॉइंट है, ब्लू पॉइंट है, इसको फोकस में रखिए, मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, ये वाला एक हायर पॉइंट बना रहा है।
तो इसको जहाँ पे क्रॉस किया है देखिए अच्छा मूवमेंट दिया है। फिर से वो ब्लू पॉइंट को यहाँ पे लेके आता हूँ, ये वाला ब्लू पॉइंट ये रेड कैंडल में देखिए, बड़ा वाला रेड कैंडल में, वहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये रेड कैंडल एक रेजिस्टेंस था, लेकिन ये रेड कैंडल ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पाया, तो ये रेजिस्टेंस से नीचे आ गया, तो ये रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट देके नीचे आ गया। फिर से जाके वो सेकेंड टाइम में जब यहाँ पे रिटेस्ट किया तो ये उसके बाद एक अच्छा, ये तो जून 4 का कैंडल है, हालांकि इलेक्शन वाला कैंडल है, ये तो सभी का नेगेटिव है, रेड वाला है। उसके बाद जो अपमूव आया है वो बहुत ही अच्छा अपमूव आया है। तो ऐसे बनाते हैं एक एनालिसिस, ये एक ओवरव्यू देने के लिए आपको था। बाकी आपका जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कीजिए बार बार, वो क्या बताए हैं सर, क्या बताए हैं, क्या कैसे होता है। आज आप डाउट अगर पूछना है तो आप पूछ लीजिए, एंड काइंडली वीडियो को अच्छे से